हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द माय यूट्यूब चैनल। सो आज हम बात करने वाले हैं स्किल्स पे। सो इसको बेसिकली स्किल्स सिर्फ नहीं कह सकते, ये लाइफ स्किल्स हैं, पूरी लाइफ में काम आएगा। तो जैसे कि आज की जनरेशन डे बाय डे बदलती जा रही है, लाइफ आज डे बाय डे चेंज होती जा रही है ड्यू टू एआई या वेरियस फैक्टर्स हैं। लेकिन हम पर्टिकुलर स्किल्स के बारे में बात करेंगे जो लाइफ में कोई भी स्टेज हो कभी चेंज नहीं होने वाली। ये मतलब ये स्किल आ गई आपको, मतलब हाँ भाई, कि समझ लो कि लाइफ में हमेशा काम आएगी। सो ये बेसिकली बहुत लोग के लिए बेसिक स्किल हो जाती है, लेकिन बहुत लोग के लिए बहुत हार्ड हो जाती है, क्योंकि लोग जैसे उनका एटमॉस्फेयर रहता है, जैसे कि आधे लोग के लिए कुकिंग स्किल बेसिक है कि हाँ भाई कॉलेज वगैरह में या पीजी वगैरह में रहते हैं तो बेसिकली खाना बनाना तो आता है। लेकिन जो घर में फैमिली के साथ रह रहा है अब उसको थोड़ी आएगा ये सब। तो एक स्किल आधे लोग के लिए बेसिक इजी बन जाती है, लेकिन दूसरों के लिए हार्ड स्किल बन जाती है। या फाइटिंग स्किल, इसको मोस्ट ऑफ लोग स्किल नहीं मानते कि लड़ाई झगड़ा करने से आज के टाइम पे क्या होता है। सो बेसिकली आज के मॉडर्न टाइम हो गया है कि वीक मेल बनने लगे हैं या फीमेल बनने लगे। बेसिकली हम दोनों की बात कर रहे हैं अभी फ़िलहाल के लिए। अभी हम पार्टी जेंडर डिवाइड नहीं किए हैं, अभी पूरा ओवरऑल वीडियो दोनों के पर्सपेक्टिव से बन रहा है। लेकिन बेसिकली दोनों को कुछ कुछ तो फाइटिंग स्किल आनी चाहिए। आजकल की लाइफ में क्या कब इंसिडेंट हो जाए या क्या कब हो जाए, कोइंसिडेंस या कुछ हो जाए, हम लोग कभी उसको पहले से इमेजिन नहीं कर सकते या पता लगा सकते कि हाँ भाई फ्यूचर में ऐसा होने वाला है। सो बेसिकली हमें पहले से प्रिपेयर रहना चाहिए। तो उसी के बारे में हम बात करें कि हम बेसिकली उन चीज़ों के लिए कब तैयार रहेंगे या कैसे रहेंगे। सो बेसिकली फर्स्ट स्किल आती है कम्युनिकेशन स्किल। कम्युनिकेशन स्किल्स के बारे में बहुत कुछ बात कर सकते हैं, फ़िलहाल के लिए हम लोग ज़्यादा डीप नहीं जाएंगे क्योंकि कम्युनिकेशन पे हम सेपरेट वीडियो बना सकते हैं। सो कम्युनिकेशन स्किल क्यों इतनी ज़रूरी है। सो लाइफ में बात करना तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स है कि कैमरे पे बात करना या वर्चुअल बात करना या किसी के कॉल पे बात करना या टेक्स्ट बात करना, जहाँ कम्युनिकेशन आ जाए। कम्युनिकेशन मतलब ये नहीं होता कि हम लोग मुँह से बात करें। कम्युनिकेशन मतलब टू वेज प्रोसेस होता है कि हम शेयर कर रहे हैं थॉट्स, वो अपना थॉट्स शेयर कर रहा है। ये तो मीडियम है अपने लिए कि इलेक्ट्रॉनिक मीडियम या वर्चुअल इलेक्ट्रॉनिक मीडियम या फिर आपस में रह के बात कर रहे हैं, इसका है। सो कम्युनिकेशन के लिए इतना इम्पोर्टेंट क्यों है, क्योंकि लाइफ में हर चीज़ की एक वैल्यू होती है। सो कम्युनिकेशन स्किल इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि डे टू डे लाइफ में ये बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और कम्युनिकेशन करना एक दूसरे के लिए क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हम किसी की बात समझिए, क्योंकि हम सोशल क्रिएचर हैं। सो हमें हर किसी से बात करना मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है इन द लाइफ। सो ऐसा भी नहीं कह सकते कि आज बात कर लेते हैं फ्यूचर में जाके कुछ काम नहीं आया। भाई कम्युनिकेशन स्किल्स है, मरते टाइम तक याद आएगा। तभी बच्चा बड़ा होता रहता है, तब से बोलना सीखता है, फिर लास्ट में मरने तक। अब आपको लगेगा ज़्यादा बड़ा चढ़ा के नहीं, लेकिन ये सब स्किल्स आनी चाहिए। बेसिकली मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्किल जब लाइफ में ये हमारे इतना साथ देगा, तो कम्युनिकेशन स्किल्स के बारे में हम लोग क्यों नहीं सोच रहे। सो कम्युनिकेशन स्किल मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इसका डीप वीडियो बाद में हम लोग चैनल पे बना लेंगे। और फिर सेकंड स्किल आती है कम्युनिकेशन के बाद क्रिटिकल थिंकिंग। और क्रिटिकल थिंकिंग तो ये क्रिटिकल थिंकिंग है क्या। सो लाइफ में हम लोग कोई भी एक्सपेक्ट करेंगे, ब्रेन का इम्पोर्टेंट उतना ही है जितना इसका है। मतलब ये शार्प रहेगा तो ही ये होगा कम्युनिकेशन स्किल। क्रिएटिव थिंकिंग क्या है कि हर चीज़ के बारे में हम लोग क्रिएटिव थिंकिंग, हाँ क्रिटिकल थिंकिंग। सो हर किसी से बात करते करते क्रिटिकल थिंकिंग यूज़ कैसे होगी। आप ऐसा थोड़ी हो कि घर पे बैठोगे या यहाँ वहाँ अपने घर में ही बात करोगे। आपको और भी लाइफ में बाहर निकलना है, उससे बात करना है। तो हम क्रिटिकली सोचेंगे कि उसके बात करने से क्या फ़ायदा हो रहा है हमारा। तो हम लोग इससे बात स्टार्ट कैसे करें। या सेल्समैन का जिसका जॉब होता है, हाँ क्रिटिकली वो सोचता है कि इसको कैसे अपने साइड कर सकते हैं वगैरह,
कि हम लोग उसके पास जाएं, हाँ इसके लिए ये नीड्स लग रही है तो हम लोग इससे ये इसके थ्रू बात कर सकते हैं, या उसकी नीड्स वो दिख रही है तो हम लोग सोचते हैं। सोचने को क्रिटिकल थिंकिंग में कि हम भाई अलग से भी सोचने लगते कि इसका एस्पेक्ट्स ये होगा, इसका वो होगा। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि हर चीज़ हमें एक इमेजिनेशन जोड़ के रखना बहुत इम्पॉर्टेंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ताकि हम लोग एक फ्यूचर के लिए, भले ही फ्यूचर हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, लेकिन हम फ्यूचर के लिए प्रिपेयर इसका मतलब हम फ्यूचर में ये होने वाला है तो हम लोग पहले से प्रिपेयर है। सो क्रिटिकल थिंकिंग क्या आता है कि हम प्रिपेयर है, भाई ये होने वाला है, ये ऐसा कर देगा, तो क्रिटिकली हम लोग सोच ले, हाँ ये होने वाला है, इसमें ये हम लोग ये हम लोग टाइमिंग पे, ये मैटर पे हम लोग ये स्टेप ले सकते हैं, ऐसा। सो 2 स्किल्स हो गई। और थर्ड, फाइटिंग स्किल। ऐसा मैं कोई भी स्किल को फर्स्ट सेकंड करके ये नहीं करो कि ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, कम इम्पोर्टेंट, सब इक्वली इम्पोर्टेंट है, लेकिन मेरे माइंड में जिस हिसाब से आ रहा है उस हिसाब से मैं ऐसा फर्स्ट सेकंड थर्ड, मैंने ऐसे एक बार भी नहीं बोला फर्स्ट स्किल या सेकंड, पहले कम्युनिकेशन के बारे में बोला, क्योंकि वो ऐसा कहीं से तो स्टार्ट करना है, कम्युनिकेशन, फिर क्रिटिकल थिंकिंग, अब फाइटिंग स्किल। अभी थोड़ा और है 2-4, इसका सब मैं शॉर्ट, आप यहाँ तक बने मतलब आप पूरा वीडियो देखोगे। मैं अपने डिस्क्रिप्शन वगैरह में शॉर्ट इसका दे देता हूँ कि किस किस चीज़ के बारे में हम लोग बात किए। सो थर्ड स्किल है फाइटिंग स्किल। सो फाइटिंग स्किल क्यों इम्पोर्टेंट है आज की लाइफ में? फाइटिंग की क्या ज़रूरत है? कॉन्स्टिट्यूशन है, सब उसके हिसाब से, पुलिस है, ये है, हर चीज़ रहना है, सही बात है, ये बात मैं मना नहीं कर रहा, लेकिन हमारे एंसेस्टर या हिस्ट्री देखे कि हमारा फाइटिंग से एक अटूट नाता बना हुआ है। सो ज़रूरी नहीं कि हम लोग ऐसे चीज़ें पहले से सोच ले कि गलत होने वाला है, लेकिन कोई भी चीज़ हम लोग प्रेडिक्ट तो कर नहीं सकते बाई चांस, क्योंकि फाइटिंग स्किल ऐसे स्किल है ना, अपने अंदर फाइटिंग आएगी कि अपने अंदर ही इतना कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि हाँ भाई इसको तो मैं मार लूँगा, उसको मैं मार दूँगा। अंदर ही कॉन्फिडेंस रहता है कि हमें डर के रहने की ज़रूरत नहीं है। या बुली वगैरह आजकल मोस्ट ऑफ लोग होने लगे, या बुली होने लगे, या कोई कब क्या कर देता है। ऐसा नहीं बोल रहा कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, ऐसा नहीं बोल रहा कि तुम हथियार उठा के मारो। बेसिकली सेल्फ डिफेंस के लिए थोड़ी स्किल्स तो सीख सकते हो, जैसे पुशअप वगैरह मार के, फिर बॉक्सिंग वगैरह थोड़ा तो सीख सकते हो कि कोई तुम्हें बाई चांस, तो रात के टाइम हो, तुम्हारे साथ कोई नहीं है, तुम्हारी गर्लफ्रेंड हो या तुम्हारी माँ हो, मम्मी हो, तुम उनके साथ जा रहे हो, या कभी कुछ हो गया, बवाल हो गया, मैटर हो गया, थोड़ी बात में आजकल लोग इतनी इतनी बात खाली ढूंढते हैं कि चलो भाई लड़ाई कर लेते हैं। सो क्रिटिकल थिंकिंग इधर भी आती कि हाँ हम ऐसा नहीं, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि भाई तुम जाके लड़ाई करो कि तुम फंस जाओ वगैरह वगैरह, कि तुम्हें पुलिस उठा ले जाए। हर जगह आजकल कैमरा लगे, ये लगे, वो लगे हैं, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, लगे हैं, ये बात सही है, लेकिन फाइटिंग स्किल अंदर आएगा, मैंने क्या बोला, कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि हाँ भाई 4 लोग आएंगे, कॉन्फिडेंटली मैं ऐसे बात करूँगा कि भाई क्या हुआ तेरे को, ऐसा वैसा क्यों बोल रहा है, मेरी क्या गलती है इसमें, तुझे ज़्यादा मैटर करना है, हाँ भाई मैं कॉन्फिडेंट बोल रहा ऐसे 6, क्योंकि हमें पता है अंदर से कि हमारे पास फाइटिंग स्किल है। ज़्यादा बोलेगा 1-2 में ख़त्म हो जाएगा, 1-2 में ख़त्म हो जाएगा। सो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है, इसके बारे में जितना बात करें उतना कम है। पता है कि आज का इन्वायरमेंट ये नहीं बोलता कि हम लोग ये सीखें, क्योंकि आजकल वीक मेल्स बन गए हैं, बहुत ज़्यादा ही वीक हो गए हैं। तो बेसिक एक्सरसाइज से करके हम लोग सीख सकते हैं ना कि आजकल ऐसे किसी को मारो या थोड़ा सा चोट लग जाता है, दिन भर लड़के रोते हैं, ये क्या है, कुछ तो रहना चाहिए अंदर, टेस्टोस्टेरोन। बेसिकली फाइट बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट मेरे हिसाब से, सीखना बहुत ज़रूरी है। बेसिक ही आना चाहिए, लेकिन सेल्फ डिफेंस नाम पे कुछ आना चाहिए कि ये मैटर हो गया। ये लाइफ में सब चीज़ें एक साथ काम आती हैं, जैसे लड़ाई होगी, इन शॉर्ट हुई नहीं, मतलब एग्जांपल देता हूँ कि लड़ाई हुई। सो बेसिकली अब लड़ाई हुई, पहले मुँह से चालू होगी, कम्युनिकेशन स्किल्स काम आएगी, काम रहना, फिर उससे बात करना, क्रिटिकल थिंकिंग की वो अंदर से क्या कर रहा है, क्या निकाल रहा है, हाँ कि
हथियार निकल रहा है, नीचे पत्थर है, हाँ तुरंत सोच के मार देना। थर्ड, फाइटिंग स्किल आएगी तभी कॉन्फिडेंटली मारे ना, कि हमारे साथ कोई रहेगा उधर सबके साथ लड़ने थोड़ी लगेंगे, ये बात है। और फिर नेक्स्ट स्किल की बात करते हैं। सो नेक्स्ट स्किल है कुकिंग स्किल। सो कुकिंग स्किल्स कैसे इम्पोर्टेंट हो सकती है किसी के लिए? देखिए, अगर आप घर पे हो, ऐसा मैं नहीं बोलता कि मैंने जैसा बोला कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है, लेकिन हाँ बेसिक तुम्हें चाय या घर पे कोई नहीं है दाल चावल या थोड़ी सब्जी बनाना तो आए। ऐसा नहीं बोला मास्टर शेफ़ बन जाओ या संजीव कपूर बन जाओ या अपने घर में मम्मी बन जाओ, ऐसा नहीं बोला। लेकिन बेसिक चाय दाल चावल घर पे कोई नहीं आज बना के, पता है हम बाहर से परचेज़ कर सकते हैं या खाना मंगा सकते हैं, ये कर सकते हैं, डिलीवरी कर सकते हैं। आजकल तो जोमेटो ये सब का ज़माना है, जोमेटो स्विगी वगैरह वगैरह। मैं भी इसी जनरेशन का हूँ ना। हाँ, हम लोग होटल में जाके खा सकते हैं, ये इससे अच्छा दोपहर में लोग कचौड़ी वगैरह खा लेते हैं या समोसा या फास्ट फूड वगैरह खा लेते हैं। शाम को एक दिन की बात है तो मंचूरियन वगैरह वड़ा पाव पाव भाजी वगैरह खा लेंगे, कल तो मम्मी आ ही जाएंगे। ये आपकी बात सही है कि हाँ ये सब तो हो ही सकता है कि बेसिक सी स्किल है। खाना बनाने में आपका क्या ही जाएगा, दाल चावल रखने में या सब्जी बनाने में आपका कोई नुकसान तो नहीं होगा। एक बार सीख के रहोगे कि हाँ भाई फ्यूचर के लिए हम प्रिपेयर्ड हैं। ये सबके लिए इम्पोर्टेंट सबके लिए होता है, लेकिन बहुत लोग के लिए बेसिक होता है कि हाँ भाई कुकिंग कोई स्किल्स थोड़ी होती है, तो नॉर्मल बात है। जो पीजी वगैरह पर्सनल रहते हैं वो बहुत लोग तो मतलब उनका खाना फिक्स रहता है कि हाँ भाई पीजी के अंदर बनता है तो पार्सल कर देते हैं, लेकिन बहुत लोग खुद से बनाते हैं तो उनके लिए तो उनको तो आता है। लेकिन बेसिक बाकी लोग, हर लोग तो पीजी में नहीं रहते हैं, बाकी लोग घर पे भी रहते हैं, उनको तो आना चाहिए। थोड़ा बहुत सीखने में कोई चीज़ गलत नहीं है, बेसिक से बेसिक। और तुम्हें इतना बोला कि मास्टर शेफ़ नहीं बना है, तुम्हें कुछ तो बना सकते हो। ये रोटी वगैरह नहीं आती, चलो एक बार के लिए छोड़ दो, रोटी दाल चावल सब्जी ये 3 चीज़ तो बना सकते हैं। और चाय वगैरह नॉर्मल फास्ट फूड वगैरह भी नहीं बनाने को बोल रहा हूँ, नॉर्मल खाना कि हाँ भाई भूखे नहीं मरेंगे हम लोग। ऐसे भी नहीं मरोगे, लेकिन बता रहा मतलब भूखे नहीं मरेंगे कि कुछ खा लेंगे। फिर नेक्स्ट स्किल की बात करते हैं। सो नेक्स्ट स्किल क्या था? बार्गेनिंग या नेगोशिएशन स्किल। सो बार्गेनिंग नेगोशिएशन स्किल बेसिकली मैं इसको स्किल मानता हूँ, क्योंकि ह्यूमन लाइफ में बार्गेनिंग करना तो मोस्ट ऑफ लड़कियों को आजकल आता है कि ये सब रील वगैरह वायरल कि 500 का 200, हाँ डन, ये वगैरह बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है। लेकिन बार्गेनिंग या नेगोशिएशन स्किल बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हर फील्ड में नेगोशिएशन करना कि भाई 10,000 का है, हाँ भाई फिक्स, ऐसा कोई चीज़ नहीं होता। ये नेगोशिएशन या बार्गेनिंग करना आता है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट कह सकते हैं, क्योंकि ये स्किल लाइफ स्किल है। लाइफ में हर चीज़ करना है या बार्गेनिंग करना ही क्यों इम्पोर्टेंट है? लाइफ में हर एक स्टेज पे आएगा कि कोई चीज़ हम किसी से ले रहे हैं, क्योंकि हर चीज़ तो हम खुद से प्रोड्यूस नहीं कर रहे हैं, कहीं ना कहीं से कुछ भी लेंगे हम। जैसे घर लेना है, बाइक लेना है, कार लेना है, ये लेना है, यहाँ तो बार्गेनिंग इतना नहीं होता। लेकिन नेगोशिएशन करके कि हाँ भाई मेरे इतने फ्रेंड्स वगैरह उनको भी लेना है, अगर मेरे को इतना % डिस्काउंट मिल जाता है तो हम लोग बात कर सकते हैं। बार्गेनिंग वगैरह इसको बोलते हैं नेगोशिएशन। ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि भीख मांगने लगो कि हाँ भाई थोड़ा कम कर दे प्लीज़, पता है तुम्हारा एक स्टैंडर्ड है, ये है वो है, तुम छोटे हो जाओगे किसी के सामने करके। बहुत लोग इसको गलत मान रहे कि 10 रुपये के लिए क्या, 10 रुपये की बात नहीं आती भाई। ये स्किल छोटे से चालू होती है, फिर बड़े बड़े कंपनीज तक नेगोशिएट करते हैं कि टेंडर क्यों निकाला जाता है, क्योंकि जो चीप प्राइस दे या उसका क्वालिटी। जैसे पर्टिकुलर एग्जांपल देता हूँ कि टेंडर्स वगैरह में क्या रहता है। जैसे कंपनी बनाने का टेंडर निकला, सो सीमेंट ब्रिक्स ये कंपनी को उसमें नाम देना पड़ता है कि हाँ भाई इस कंपनी का ब्रिक्स डालेंगे, इस कंपनी का सीमेंट डालेंगे, उसका प्राइस निकालेंगे, फिर उसको मल्टीप्लाई करके पूरा टेंडर में लास्ट में
टोटल अमाउंट बन जाता है। और दूसरी कंपनी में वही डालेंगे कि बंदा सोचेगा ये मतलब ये 50 रुपये डाल रहा है एक ब्रिक्स का, तो मैं भी 50 डालूँगा, 60 डालूँगा, तो हाँ भाई मेरा लॉस हो रहा है, मेरा ही लॉस हो रहा है ना, तो मैं उससे कम ही डालूँगा। सो क्या होगा कि आगे जाके टेंडर पास तभी मेरा होगा, भले ही 10 रुपये प्रॉफिट कम हो जाए। तो उनको नेगोशिएशन करना नहीं पड़ता, लेकिन टेंडर निकल रहा है तो हाँ भाई कि वो पर्टिकुलर मोमेंट में नेगोशिएशन होके आ गया है। हमारा तो ऐसा नहीं कि हम टेंडर लेने जाए, हमें तो बात करना पड़ता कि वो हमारी इधर बात होती कि हाँ भाई वो बंदा मेरे को इतने में दे रहा है, ठीक है चलो उससे भी 10 रुपये कम दे देना, लास्ट में ये बात होती है ना। ये भी नेगोशिएशन स्किल है, कोई चीज़ छोटा बड़ा नहीं होता, सीखेंगे तो लाइफ में हर चीज़ इम्पोर्टेंट है। सो ये बेसिक स्किल्स हैं, ये सब तो हमें लाइफ में आना ही चाहिए। पता है इसको मास्टर करने के लिए कि आज की जनरेशन डे बाय डे चेंज होते रही है, कि हम लोग खुद को अप टू डेट कैसे रखें, नई स्किल्स क्या सीखें। बहुत सारी स्किल्स की बात है कि फ्यूचर आने वाला एआई का है, तो ये वाली कोडिंग या लैंग्वेज सीख लें, या क्या मास्टर करें, कौन सी स्किल्स सीखे। सो बेसिकली ये सब जो अभी बात किया, ये लाइफ में कभी चेंज नहीं होने वाली, हमेशा ये सेम ही रहेगी स्किल्स। ये बेसिक स्किल्स है, ये अगर सीख गए पूरे लाइफ में काम आएगी। बाकी बाकी चीज़ सीखने के लिए हमें हमेशा अप टू डेट रहना पड़ेगा, कि ये देखना पड़ेगा, न्यूज़ देखना पड़ेगा कि कब क्या चेंज हो रहा है, कौन सी टेक्नोलॉजी आ रही नई, या क्या इसमें प्लस या माइनस है। हमेशा हमें अप टू डेट रहना पड़ेगा। लेकिन ऐसी स्किल्स, बेसिक स्किल्स तो हम लोग लर्न कर सकते हैं जब लाइफ में पता है हमें ये सब इतना काम आएगा, फिक्स है कि हमें काम आएगा। सो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। सो जय हिंद, चलिए मिलते हैं न्यू वीडियो में। और अपना कमेंट करिए, सजेशन वगैरह है, कुछ भी सजेशन देना है, या नेक्स्ट वीडियो आप किस पे चाहेंगे, बाकी बात करते रहेंगे, न्यू एक्सपीरियंस ज्वाइन होता रहेगा। चलिए मिलते हैं।